जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूट्यूब पर आईपीरिक पर। तो जैसा कि मैंने 2 दिन पहले क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप लोग टाइम मैनेजमेंट की वीडियो चाहते हैं, तो उसमें कुछ लोगों का मानना था कि हाँ, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि भैया हमें पढ़ा नहीं जाता, मतलब कि पढ़ें कैसे। टाइम मैनेजमेंट तो आप बाद में कर लेना, लेकिन उनका कहना था कि भैया पढ़ें कैसे, मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो भाई, पढ़ाई का सबसे सीधा फंडा ये है कि पढ़ाई सच में किसी को अच्छी नहीं लगती। मतलब पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही कम लोगों को पसंद आती है, लेकिन अच्छी चीज़ें बहुत कम लोगों को पसंद आती हैं, क्योंकि जिन चीज़ों से हमारा फ्यूचर बनता है वो हमें पसंद ही नहीं आती। तो सबके साथ यही होता है, हमारे साथ भी यही होता था कि पढ़ने में मन नहीं लगता था, और फिर ऐसा लगता था कि यार कब तक। कभी कभी ऐसा है कि पढ़ते पढ़ते मन दूसरी जगह चला जाता है, फिर लगता है यार क्या करें पढ़ के, तो ध्यान भटकता रहता है। तो आप ध्यान ना भटका के सबसे पहली चीज़ है कि आप फोकस करिए पढ़ाई पर। आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो सबसे पहले आप, हो सकता है थोड़ी मोटिवेशनल वीडियो देखा करो, या फिर आप अपने आप को देखा करो कि आज आप कहाँ हो सकता है आपके दोस्तों की जॉब लग गई हो, तो आप उन सबको देख के ये सोचा करो कि यार उसकी जॉब लग गई, उसने मेहनत की थी, मैं यहीं हूँ। उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, वो अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा। अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं अपने बाप के पैसे से कर रहा हूँ, वो अपने पैसे से कर रहा है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें जहाँ से आप इकट्ठा कर सकते हो कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, माँ बाप पे डिपेंड नहीं रहना, मैं अपने पैसे से शॉप करूँगा, अपनी माँ को कुछ गिफ्ट करूँगा, पापा को कुछ गिफ्ट करूँगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें आप दिमाग में सोच के थोड़ा मोटिवेट हो जाओगे कि ठीक है पढ़ते हैं। बात है पढ़ाई की, तो देखो पढ़ना बहुत कठिन है, क्योंकि हर किसी को पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। तो आप सबसे पहले क्या है कि जो सब्जेक्ट आपकी फेवरेट हो, जैसे कि मेरी फेवरेट सब्जेक्ट थी रीजनिंग। जब भी मेरा मन नहीं होता था मैं रीजनिंग उठाता था, रीजनिंग लगाता था, क्योंकि जो हमारी फेवरेट सब्जेक्ट होती है उसमें क्या है, मज़ा आता है। तो अब मेरी फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग थी, तो मुझे उसको लगाने में मजा आता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कर लूँगा। तो करते करते, क्योंकि हमारा माइंड ना बहुत ही बच्चा होता है एक तरीके से, क्योंकि इस चीज़ को ना, जो चीज़ जिस चीज़ में मजा आएगा ना उस चीज़ में और तेज चलता है। तो वो सब्जेक्ट ऐसी होती है, जैसे किसी का मैथ्स फेवरेट होता है, किसी की जीएस, किसी की हिंदी, तो आप वो सब्जेक्ट लेके बैठिए, वहाँ से आप शुरू करिए। तो आपको जैसे जैसे पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि आपको सब आता है उस सब्जेक्ट में, जैसे जैसे आपको मजा आएगा ना, तो नो डाउट आपका मन लगेगा, और उस मन लगते लगते आपको पता नहीं चलेगा 2-3 घंटे कम हो गए। तो जैसे ही मन करेगा आप मैथ्स उठा लीजिए, रीजनिंग उठा लिया आपने, जीएस उठा ली, हिंदी उठा, मतलब उसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए। तो ये तो होता है कि पढ़ने का तरीका, कि आप ऐसे पढ़ सकते हो। अब बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो उसके लिए यार देखो, टाइम मैनेजमेंट के लिए किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है। एक तो लाइट नहीं आ रही है यहाँ पे, तो पसीना आ रहा है लेकिन फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। मतलब ठीक है, अपन तो वैसे ही बाहर ड्यूटी करते, लाइट का इतना इशू नहीं रहता, क्योंकि बाहर ड्यूटी करते तो आराम से हो जाती। अब बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो भाई किसी को नाइट में अच्छा लगता है पढ़ना, किसी को मॉर्निंग में, किसी को दिन में। तो सबका अपना अपना टाइम का मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से करिए। मैं आपको ग्रुप वाइज बता सकता हूँ कि आप कैसे, जैसे कि जो नाइट में पढ़ते हैं, आप 8-9:30 तक आप ऑलमोस्ट फ्री हो जाते हो, खाना पीना खा के सब। तो आप 9 बजे से क्या है कि पढ़ने बैठो, आप वो सब्जेक्ट पढ़ो जो थोड़ी टफ लगती है आपको, जिसमें आपको थोड़ा डर लगता है कि आप पता नहीं, तो वो सब्जेक्ट आप 3-2.5-3 घंटे पढ़ लीजिए। बीच बीच में थोड़ा सा, जैसे 1-1.5 घंटा होगा तो थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, और उसके बाद फिर से कंटिन्यू करिए। अब बात करें कि 12 बजे, अब जो रात में पढ़ते हैं तो वो 12 के बाद क्या करें कि वो अपनी प्रिय सब्जेक्ट उठा लें, जिससे कि आपको नींद नहीं आई। नींद नहीं आएगी ना, क्योंकि नींद आती है, ऐसा कोई नहीं है जिसको 12 के बाद नींद ना आती है, लेकिन सब लोग नींद पर काबू नहीं पाते, और कुछ लोग उसके सामने हार जाते हैं तो वो सो जाते हैं। लेकिन आपको उस नींद से बचना है, तो आप अपनी फेवरेट सब्जेक्ट उठाइए, वो लगाइए। उसके बाद भी अगर लगता है तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। मज़ा नहीं आ रहा प्रैक्टिस सेट में, वो सब्जेक्ट लगाइए जो सब्जेक्ट आपकी फेवरेट है, उसमें आप अपने नंबर चेक करिए, और आप आराम से 2-3 बजे तक पढ़ सकते हो। 3 बजे के बाद आप सो जाओगे, फिर आराम से अपना 8-9 बजे तक जग जाओ। देखो, नींद 6 घंटे से कम तो बिल्कुल ही मत लेना, क्योंकि नींद लेने के बाद ही आपका दिमाग अच्छे से, रिलैक्स होने के बाद ही अच्छे से कैच करता है। बाकी अगर आप ज़बरदस्ती करते हो तो भाई ज़बरदस्ती पढ़ाई नहीं होती है। ये आप किताब लेके बैठे रहो, ये झपकी मारते रहो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। उससे बढ़िया है कि आप सो जाओ, नींद पूरी करो, अगले दिन फिर से कंटिन्यू करो। और जो लोग रात को जल्दी सोते हैं तो आप अपना 11 बजे तक पढ़ के अपना सो जाइए। आप अपना सुबह 5 बजे 4 बजे जग जाइए, क्योंकि 6 घंटे मैक्स होता है। 4 बजे जग के आप, जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, बाकी अपना थोड़ा सा वर्कआउट करिए, 30 मिनट कम से कम वर्कआउट।
थोड़ी सी रनिंग करके थोड़ा हार्ड वर्क, मतलब होता है ना कि थोड़ा वर्कआउट करने से और फुर्ती रहती है, फिर आपको नींद मतलब फ्रेशनेस आ जाती है। आप वर्कआउट करके आइए, 5 साढ़े 5 तक अपना फ्री होकर पढ़ने बैठ जाइए अपना खा पी के। आप 5 साढ़े 5 बजे से आप 9 बजे तक कंटिन्यू पढ़ सकते हो, 8-9 बजे तक कंटिन्यू पढ़ सकते हो, अपना कंटिन्यू पढ़ाई करिए। उसके बाद अपना अपना खाना पीना खाइए, आपको जो कोचिंग वोचिंग जाते हैं ये सब कोचिंग वोचिंग जाइए। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं है भाई, आप बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। और थोड़ा देखो, खेलना कूदना भी ज़रूरी है, वीकली मूवी देखने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से तैयारी करिए, कुछ नहीं है। और जॉब लगना बहुत आसान है भाई, कठिन उनके लिए है जिनको पढ़ा नहीं जाता है। बाकी नौकरी आपके सामने, आपके दोस्त भी लगे हैं, हम भी लगे हैं और हमसे सीनियर भी लगे हैं, जिन्होंने मेहनत की है सबको जॉब मिली है। तो भाई मेहनत करिए। और आपको अगर कोई कहीं दिक्कत होती है या कुछ और जानना है या कुछ और, तो आप कमेंट करके बता दीजिए। मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सबकी जॉब लगे, आप अपने घर का नाम रोशन करें और आप अपने सारे शौक मौज पूरे करें। जय हिंद, जय भारत।